5 तारीख 9वां महीना सन 1990 कोई गजब संदेशा लाया था। चांदपुर गांव की धरती पर हमारे देश का हीरो आया था। ये ट्रिब्यूट टू रियल हीरो ऑफ इंडिया अत्तर सिंह भाई विजयपाल कूड़ी। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में छोटा सा बालक न्यू चाल्या जनु शेर चले से जंगल में। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में छोटा सा बालक न्यू चाल्या जनु शेर चले से जंगल में। हमारे देश का झंडा ऊंचा कर दिया 7 समंदर पार तने। अतड़ सिंह यार तने मान के यार तने। अतड़ सिंह भाई तने मान के यार तने। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी। कदे गांव की माटी में खेलिया आज परदेसा में पहुंच तेरी। परदेसा में पहुंच तेरी। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी। कदे गांव की माटी में खेलिया आज ऑल वर्ल्ड में पहुंच तेरी। माड़ा टाइम भी देखा था पर कदे न मानी हार तने। अतड़ सिंह यार तने मान के यार तने। अतड़ सिंह यार तने मान के यार तने। सबसे पहले हाथ जोड़ के बड़े भाई प्रणाम तने। या पूरी दुनिया याद करेगी ऐसे कर दिए काम तने। माँ बापू का नाम तने भाई कती शिखर पे चढ़ा दिया। तेरी पढ़ाई ने बाहर विदेशा में भारत का गौरव बढ़ा दिया। छाती चोड़ी बापू की मेरा बेटा पढ़ा के आया से। देखे सारी दुनिया बात में बच्चे भेज के आया से। तने दूध का कर्ज चुकाया से माँ देख के कर तब राजी होगी। तेरा रखा ख्याल सदा खुद कई बार बाबू की सोगी। राम तन्यू भी कहती होगी सातों जन्म यो लाल दी। मन दुख दे दे पण मेरे बेटे की सारी मुसीबत टाल दी। विजयपाल कुड़िया दुआ करे रब मेरी उम्र भी तेरे ला दे। खोल फिजिक्स बाय एसिंग इंस्टीट्यूट तेरे भर के लाख बना दे। ऑल वर्ल्ड में धुआं ठा दे आस तेरे तैला खाने पूरे कर दिए देखे थे जो सुपने माँ की आख्या ने। गुरु अशोक जीता गुरु सीखा पूरी दुनिया चित कर दी रे। हमारे देश में भी फिजिक्स की नींव दोबारा धर दी रे। गुरु अशोक जीते गुरु सीखा पूरी दुनिया चित कर दी रे। हमारे देश में भी फिजिक्स की नींव दोबारा धर दी रे। जब ते होश संभाला से बस फिजिक्स तय कर प्यार तने। अतर सिंह यार तने मान के यार तने। अतर सिंह भाई तने मान के यार तने। 5 तारीख 9वां महीना सन 1990 कोई गजब संदेशा लाया था। चांदपुर गांव की धरती पर हमारे देश का हीरो आया था। ये ट्रिब्यूट टू रियल हीरो ऑफ इंडिया अत्तर सिंह भाई विजयपाल कूड़ी। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में छोटा सा बालक न्यू चाल्या जनु शेर चले से जंगल में। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में छोटा सा
सिंह यार तने मान के यार तने, अतर सिंह यार तने मान के यार तने। सबसे पहले हाथ जोड़ के बड़े भाई प्रणाम तने, या पूरी दुनिया याद करेगी ऐसे कर दिए काम तने। माँ बापू का नाम तने भाई कती शिखर पे चढ़ा दिया, तेरी पढ़ाई ने बाहर विदेशा में भारत का गौरव बढ़ा दिया। छाती चोरी बापू की मेरा बेटा पढ़ा के आया से, देखे सारी दुनिया बात में बच्चे बेच के आया से। तने दूध का कर्ज चुकाया से, माँ देख के कर तब राजी होगी। तेरा रखा ख्याल सदा खुद कई बार बापू की सोच, राम तन्यू भी कहती होगी सातों जन्म यू लाल की। मन दुख दे दे पण मेरे बेटे की सारी मुसीबत टाल दी। विजय पल कुड़िया दुआ करे रब मेरी उम्र बीते रह। खोल फिजिक्स बाय एसी इंस्टीट्यूट तेरे घर के लाख बना दे। ऑल वर्ल्ड में धुआं उठा दे, आस तेरे तैला खाने पूरे कर दिए देखे थे जो सुपने माँ की आख्या ने। गुरु अशोक जीता कुर्सी क्या पूरी दुनिया चित कर दी रे। मारे देश में फिजिक्स की तन नींव दोबारा धर दी रे, नींव दोबारा धर दी रे। गुरु अशोक जीते कुर्सी क्या पूरी दुनिया चित कर दी रे। मारे देश में फिजिक्स की तन नींव दोबारा धर दी रे। जब ते होश संभाला से बस फिजिक्स तय कर प्यार तने, अतर सिंह यार तने मान के यार तने, अतर सिंह भाई तने मान के यार तने। 5 तारीख 9वां महीना सन 1990 कोई गजब संदेशा लाया था। चांदपुर गांव की धरती पर हमारे देश का हीरो आया था। ये ट्रिब्यूट टू रियल हीरो ऑफ इंडिया अतर सिंह भाई विजयपाल कुड़ी। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में, छोटा सा बालक न्यू चाल्या जणु शेर चले से जंगल में। लेके पार्टी लेके भर्ती पैर धरा था स्कूल में, छोटा सा बालक न्यू चाल्या जणु शेर चले से जंगल में। हमारे देश का झंडा ऊंचा कर दिया 7 समंदर पार तने, अतर सिंह यार तने मान के यार तने, अतर सिंह भाई तने मान के यार तने। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी। कदे गांव की माटी में खेलिया आज परदेसा में पहुंच तेरी, परदेसा में पहुंच तेरी। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी। कदे गांव की माटी में खेलिया आज ऑल वर्ल्ड में पहुंच तेरी। माड़ा टाइम भी देखा था पर कदे न मानी हार तने, अतर सिंह यार तने मान के यार तने, अतर सिंह यार तने मान के यार तने। वो आज आप सब लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और हम हमारी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होकर हताश हो जाते हैं। तो हमारे जो सर हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सर के लिए। इतने सारे बच्चे और वो भी सब इस उम्र के, और तालियों में इतनी कमी, मजा नहीं आ रहा मुझे। जोरदार तालियां हो जाए इस सर के लिए। हमारे सर इन्होंने आगे की पढ़ाई IIT रुड़की से पूर्ण की। अपनी पहली जॉब इन्होंने MPPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इनकी लगी। उसके बाद में इन्होंने दूसरी जॉब भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SRO के पद पर लगी। और देखिए आप सब लोगों की जिंदगी में, आप सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सर ने अपनी भारत सरकार की जो ये जॉब है वो छोड़ी है। क्या ऐसा आप में से कोई भी कर सकता है कि भारत सरकार की
की नौकरी को छोड़कर बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाएं, जिंदगी के नए उन्हें पहलू समझाएं। कोई है जो कर सकता है? हाथ उठाएं जरा। नहीं कर सकते तो दोनों हाथों से तालियां बजाएं हमारे सर के लिए, क्योंकि ऐसा जज्बा बहुत मुश्किल से आता है। और इसी के साथ हमारे अपने, देखिए मुझे कुछ एक चीज़ें सर के बारे में आज बताई गई हैं। आप लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में शिक्षा को समझाने के लिए, आप लोगों को नए नए जॉब दिलवाने के लिए हमारे अपने सलमान खान, जी हाँ, हमारे अतर सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने क्यों कहा सलमान खान? क्योंकि हर कोई यही पूछता है, सर शादी कब होगी? तो सलमान खान से तो यही पूछा जाता है, शादी कब होगी? तो है कि नहीं सलमान खान? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे हैंडसम सलमान खान के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 18 अप्रैल 2017 को इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों के साथ इसका उद्घाटन हुआ। जब सर अपने गांव से आए, जयपुर आए और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अपना पहला कदम रखा, तो उन्हें सबसे पहले मिलने वाले जो इंसान हैं वो थे अजय सर, जो आज हमारे इंस्टीट्यूट के निर्देशक हैं। एक बार अजय सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उस दिन से आज तक अजय सर ने सर के अंदर एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा उत्साह देखा कि ये इंसान तो कुछ करने वाला है, ये लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है। और यही बात सोचकर आज तक अजय सर उनके साथ हैं। तो इस जोड़ी के लिए भी, इस दोस्ताने के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और ऐसा सिर्फ यूं ही नहीं हुआ कि अजय सर ने अतर सर को देखा और दिल में घंटी बजी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। अजय सर ने अतर सर को इतनी सी बात कही कि आपके एडमिशन फॉर्म के अंदर एक फोटो स्टेट चाहिए। तो अजय सर ने बोला, सर कहाँ पर होगी? बोले बहुत धूप है, रहने दो, अगली बार आओ तब कर लेना। बोले ठीक है सर, बट उन्होंने पूछा कहाँ पर फोटो स्टेट होगी, और सर जून की भरी गर्मी दोपहरी में 3 किलोमीटर पैदल चलकर फोटो स्टेट करवा कर लेकर आए और उसी दिन अजय सर को दिया और कहा कि सर शिक्षा के अंदर कभी देरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम जिस वक्त किया जाए उसी वक्त किया जाना चाहिए, कल पर मैं कोई काम छोड़ता नहीं। और ये जो बात थी, ये हमारे अजय सर के दिल को छू गई, और उस दिन से आज तक अजय सर ने अतर सर का साथ नहीं छोड़ा। और आपके सामने आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये दोनों बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और आप सभी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षक का योगदान अमूल्य है, राष्ट्र की नींव को मजबूत करता है, और काम कर रहे हैं और एग्जाम्स दे रहे हैं। आपकी इस पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय जिनको जाता है हमारे अतर सर को। उनके बारे में और कुछ बताने के लिए मैं बुलाने चाहूंगी हमारे नितिन सुतार साहब को। आइए सर, और अब थोड़ी सी कमाल मुझे भी दिया है। थैंक यू सो मच विनया जी। भाई आप सबका प्रोग्राम है, हम सबका प्रोग्राम है, हर बार हम इसको एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से, इसी दिल की इच्छा के साथ हम आज भी इसको बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में मैम ने बता दिया है सब चीज़ों का। सर के बारे में बहुत ही कहे पहलू भी आपने सुने होंगे, और अब मैं थोड़े से आपको उन चीज़ों से अवगत करवा दूं कि जो पौधा 2017 में 3 बच्चों के साथ शुरू हुआ था, वो कारवां बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा हुआ होगा, आप गैस कीजिए कहाँ तक पहुँचा होगा। एनीवन कैन गैस? कोई बता सकता है कि कितने छात्रों को सर ने शिक्षा प्रदान करी है? कोई गैस कर सकता है? कोई एक बच्चा गैस कीजिए प्लीज। आइडिया थोड़ा जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। कितने? 10,000, 15,000? कौन बनेगा करोड़पति? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। आज यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति भी खेला जाएगा। इस सवाल में भवानी ने जवाब दिया है, ये 1 करोड़ रुपए के नकली नोट जीत चुके हैं, जो इनको कार्यक्रम के बाद हम यहाँ बहुत ही अच्छे से इनको भेंट भी स्वीकार करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं
आज तक टिल डेट नाउ ऑलमोस्ट 33,000 स्टूडेंट्स को A6 सर में शिक्षा दे चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, अपने आप में गर्व की बात भी है और इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबान कर दे, कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबान कर दे, जरूरी तो नहीं हर बात पर दाद का होना। तो ये आप दाद भी दे देंगे तो ये बात बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा सा सिलेक्शन लिस्ट की तरफ बात करूंगा। अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं की बात करूंगा, उससे पहले के रिजल्ट्स हर प्रोग्राम में हम बताते रहते हैं। पिछले 3 महीनों में आप सबको विदित ही होगा कि BARC के अंदर तो एक साइंटिस्ट नाम की जो फैक्ट्री है वो एक तरीके से जयपुर में इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि पूरे इंडिया से 85% स्टूडेंट्स जो हैं जो BRC में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं वो अकेले A6 सर के स्टूडेंट चयनित हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो 85% स्टूडेंट्स यानी 28 आउट ऑफ 33 पूरे इंडिया में, जहां पर 33 लोगों को साइंटिस्ट बनाना था, अकेले 28 बच्चे इस व्यक्ति के सानिध्य से, इस गुरु के सानिध्य से वो शिष्य आज वैज्ञानिक के पद पर सुशोभित हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी जो भारत में हुए हैं वो 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। और सबसे बड़े गर्व की बात, आप सबको ध्यान ही होगा, थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा अवार्ड शुरू हुआ था, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने हमारे गुरुदेव को प्राइड ऑफ राजस्थान का खिताब भी दिया था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तालियां आपकी बहुत कम है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। RGSC असिस्टेंट प्रोफेसर में 14 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और GED PhD और NET JRF की तो बात क्या करूं मैं, वो तो आंकड़े हजारों में हैं और उनकी बात मैं नहीं करूंगा। तो जो बड़ी बड़ी बात थी, अब BARC को ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं वो कि जितने रिसर्च फेलोज हमें ये A6 सर की फैक्ट्री दे रही है, अब ये इंस्टीट्यूट खुद रिसर्च का विषय बन गया है कि ये ऐसा क्या पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अब मैं बीच बीच में आता रहूंगा और कंटिन्यू करते हैं। So, फिजिक्स के फील्ड में IIT, IAI, CISR, NET, RPSC, ओ माय गॉड, इतने सारे नाम, मतलब मुझे तो नाम पढ़ने में नहीं वो होता है। और आप लोग वो सब किताबें पढ़ रहे हैं और आप नए नए जॉब ले रहे हैं। आप भारत सरकार और हमारी सरकार को अचंभित कर रहे हैं कि इतने सारे बच्चे, इतने गुणी बच्चे, और वो भी सिर्फ इस इंस्टीट्यूट से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे अटल सर के लिए। और इसी के साथ बार जी, यहाँ पर बार का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है, इतने बड़े बड़े नाम और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे तो नाम पढ़ने में ही थोड़ा सा भारी लग रहा है और इन सब जगह पर आप सर के मार्गदर्शन से पहुंच पा रहे हैं। और हम चाहते हैं, ये जो फैक्ट्री के बारे में हमें नितिन जी ने बताया है, इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन दिन पर दिन लगातार, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, लगातार बढ़ता जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सब लोगों के लिए, मेहनत के लिए। नितिन, अब मैं हमारे इंतजार की घड़ियों का जो उन पलों को मैं रोकना चाहूँगा। आपके अपने, हम सबके प्रिय और जिनका आज दिन विशेष है, उनको मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर। हम चाहते हैं कि A6 सर की एंट्री हो जाए अब, तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। उसके बाद हम कार्यक्रम का भी आगाज करते हैं। सो प्लीज विदिन 1.5 मिनट सर इज कमिंग। और मैं आप सबको एक शेर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब इतने शानदार चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बहुत ही चहेते सहपाठी सभी लोग बैठे हैं, तो मैं यूँ कहूँगा कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं।
हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नरम लहजा किसके लिए है। उस बात के लिए भी इंतजार कीजिए और जोरदार तालियां हो जाए हमारे नितिन जी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूँगा कि जो सर को डेडिकेटेड एक सॉन्ग है जो हमारे इन्हीं के स्टूडेंट ने गाया हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट द साउंड मास्टर प्लीज प्ले द सॉन्ग। नौवा महीना सन 1990 भाई विजय पाल कोड़ी लेके पट्टी पर लगा था स्कूल में छोटा सा बाल लुटाया जब शेर चला से जंगल में लेके पट्टी पर लगा था स्कूल में छोटा सा अगर सिखाई तने मान के यार तने ना बने घना में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी सबसे पहले हाथ जोड़ के बड़े भाई प्रणाम तने या पूरी दुनिया याद करेगी ऐसे कर दिए काम तने माँ बापू का नाम तने भाई अपनी शिखर पे चढ़ा दिया ये तालियां बहुत कम है, आपकी गड़गड़ाहट से ही थोड़ा और हो जाना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां जो बच्चा सर से प्यार प्लीज प्लीज। अपना आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज अपना शिक्षक दिवस पर सबसे पहले सब लोग अपने प्रथम गुरु अपनी माँ को नमन करें, दिल से नमन करें। और माँ की वजह से ही हम जो है इंसान बन पाए, दुनिया में एक इंसान बन पाए और गुरु की बाकी प्रजातियों से आगे निकली। उसका सिंपल एक ही वजह है, गुरुओं की वजह से ही हम सब सीख पाए। तो मैं चाहता हूँ कि दीप प्रज्वलन कर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ही जोरदार तालियां होनी चाहिए इस भरत प्रताप के लिए। प्रेम है भैया, प्रेम तो शाश्वत है। हम उसके बाद एंड में मैं तुमसे बात करूँगा, बीच में मैं अब बात नहीं करूँगा। आज प्रोग्राम तुम्हारा है, मैंने कर लिया ना, कल तक जो भी अरेंजमेंट था सारा कर दिया है। अब तुम एंजॉय करो, ओके। और मेरे को तो रोज ही देखते हो, एक ही आवाज सुनते हो, आज और सबको सुनो, ओके। तुम उनको एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँ, ओके। फुल एंजॉय कीजिएगा विथ इन सर्टेन लिमिट्स, ओके। तुम्हें पता है ना, फ्री पार्टिकल की एनर्जी तो कंटिन्यूस होती है, तो थोड़ा सा तो बाउंड चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं? एटलीस्ट एक ही बाउंड स्टेट हो, ड्राफ्ट डेटा की तरह, उतना पर्याप्त है, ओके। एंजॉय। लगना चाहिए लड़के बैठे हैं, लगे नहीं रहा कि लड़के बैठे, ऐसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पर आगे लड़कियाँ बैठी है। तो अपनी जो प्रेजेंस है वो बताइए तालियों से, सीढ़ियों से, होटल से, क्योंकि आप जैसा कि सर ने कहा कि आपका हमारा प्रोग्राम है, तो सीट पर बैठकर हमें सारा होटल सारा मस्ती कर रहा है। और बस 2 ही मिनट में एक बड़ा ही चुलबुला सा, क्योंकि पूरी चीज़ बता ही नहीं पाएंगे,
गोरिया चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के दिया कहाँ तू चली पागल हुआ दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा तो न लोगे अगर बढ़ गई है बेताबियां कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे
चुपके चुपके आके मिल टूट न जाए प्यार भराया ये ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के दिल मेरा चली चली। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो तालियां बजा दीजिए प्लीज। संगीत में इन्होंने अपना तैयार किया है गिटार और गाने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबारक जी के लिए। क्या बोल रहे हो? बंद करो या बंद शोर? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो ना। सुनना और पसंद करोगे क्या नहीं? अरे बोलो यार। जब तक आपकी आवाज समझ नहीं आ रही इसको मैं हाँ ही मानूंगा कि आप हमें सुनना ही पसंद करना चाहूंगा सर। और आप कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। हेलो तू ही मेरी शब सुबह है, तू ही दिल मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया, तू है खुद मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। ओ
प्यार है कैसा कुमार है चले आते हो हर रोज जालों में कोई नशा नहीं जवाबों में अभी तुझे चुरा लाया So, next song is a Marathi song. तुम्हारी मम्मी जो है मुझसे पानी भरवाती है तो मेरी पतली कमर लुढ़ लुढ़ जाती है। फिर उसकी शिकायत होती है कि बहन तो थारी माँ से आड़ा टेढ़ा बोले। तुम्हारी बहन जो है मतलब मेरी ननद, वो मुझसे कुछ आड़े टेढ़े बोलती है जो मुझसे सहन नहीं होता। तो फिर वो बोलती है कि उसका भाई बोलता है कोई कुछ दिन के लिए रहने आती है फिर वापस चली जाएगी। तो ये स्टोरी है, ठीक है। सासरिया में कहीं दुख पायो, सासरिया में कहीं दुख पायो, भाई सारा पीरा मने पिहरियल चालो सा, भाई सारा पीरा मने पिहरियल चालो सा, पिहरियले मने ओयो आवे, पिहरियले मने ओयो आवे, भाई सारा पीरा मने पिहरियल चालो सा, भाई सारा पीरा मने पिहरियल चालो सा,
शिकायतें कर ली, ठीक है? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। आदरणीय अजय बैंसला सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स बाय एसी सर इंस्टीट्यूट, प्लीज सर के प्रति आपका व्यवहार आप तालियों से व्यक्त कीजिए, प्लीज इनका वेलकम कीजिए। वेलकम है सर। और मैं इन्हीं के साथ साथ बुलाना चाहूंगा हमारी फिजिक्स बाय एसी इंस्टीट्यूट के अभिन्न अंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टीम के मैनेजिंग हेड श्री रंगलाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज मंच पर आएं और भी स्वागत और अभिनंदन करें। और प्लीज आप सॉन्ग को चलाए रखें। और इन्हीं के साथ साथ मैंने अभी जिक्र किया था हमारे इंस्टीट्यूट के पीजीटी फिजिक्स को पढ़ाने वाले हमारी टीम के अभिन्न अंग जोरदार होनी चाहिए। बहुत कम है। आज शिक्षक दिवस है, आज हम सब यहाँ पर हमारे शिक्षकों की वजह से हैं। तो तालियों की बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। से हम सबको प्रेरणा के रूप में अपने शब्दों से दीजिए प्लीज जसवंत सर। चाणक्य ने कहा था कि निर्माण और प्रलय दोनों ही शिक्षक की गोद में पलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग भावी टीचर हैं, कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। जाना मत अभी। सबसे पहले मेरे भाई और आप सबके प्रिय एसिक सर को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दुआ करता हूँ तो इसी तरह आप सबके भी हम सबको फिजिक्स पढ़ाते रहें। और सोशल मीडिया, ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, जितने भी हमारे बच्चे मुझे देख सुन पा रहे हैं या सर को बर्थडे विश करना चाहते हूँ, सबकी तरफ से मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप सबकी जो फरमाइश है कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए, उन सबसे मैं भी दुआ करता हूं। तो आप सब बच्चों की तरफ से एक केक काट के मैं देखो आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो सर को मंच में तो सभी आ गए। हेलो, अरे भैया इनके जैसी खुशी नहीं चाहिए मुझे। खुशी का भी रिलेटिव होता है ना, सारा कॉन्सेप्ट, सारी क्वांटिटी रिलेटिव होती है। मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, उतनी नहीं, ज्यादा चाहिए।
उसके बाद जो है शादी कर लो, उसके बाद क्या कपड़े और क्या क्या जो होते हैं, आज उसका मोजा फट गया है, आज उसके स्कूल का बैग लाना है, आज उसका लाना है, ये सब करते रहना है। क्या मुझे लगता है मैं ये छोटे मकसद के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा मकसद लाइफ का ये नहीं है। अगर मुझे लग जाए कि अगर मुझे ये करना था तो फिर मुझे जॉब नहीं छोड़नी। अगर मुझे ये करना था, जेन्युइन आंसर सुनना है तो अगर मुझे ये करना था तो मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी। जॉब करते हुए मैं ये सब कर लेता। तुम सबका प्यार क्या मेरे को मिल पाता? और मैं बच्चों को क्लास में बताया हूँ, प्रेम जब होता है तो किसी एक से नहीं होता है। जो किसी एक से हो गया वो प्रेम ही नहीं है। मेरा प्यार इतना प्रेम मोहब्बत इतना कमजोर नहीं है कि एक जगह से मट कर जाए। मुझे तो तुम सबका प्यार चाहिए, ये मिल पाता मुझे। अरे इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? ये सबसे ऊपर बताया गया है प्रेम, सबसे मोहब्बत प्रेम को सबसे ऊपर बताया गया। तो क्या ये सब प्रेम ये मोहब्बत मुझे मिल पाती? नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मुझे भैया लाइफ का मकसद इतना छोटा नहीं है कि भैया सिमट के रह जाओ। हाँ, वो नहीं है कि एक जगह से नहीं भैया। मोहब्बत जो है उसको जितना फैला सको उतना फैलाओ। यह तो पूरा सृष्टि का नियम है। तुम मुझे तो लगता है पर्सनली कि मेरा लाइफ का मकसद जो है वो इतना छोटा सा नहीं है। इस साल तुमने देखा होगा बीआरसी के अंदर अपने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीई का एक मुझे वहाँ लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट ने बताया कि बीआरसी की टीम जो है, इंटेलिजेंस टीम जो है, वो अपने बारे में रिसर्च कर रही है। बीआरसी को न्यूक्लियर रिसर्च करना था, वो अपने बारे में रिसर्च कर रही है। ये मकसद बड़ा था या शादी करके वो मकसद बचा था? नहीं, मेरा मकसद वो नहीं था। ठीक है, और ना आगे है। अभी तो हम लोगों ने कुछ किया ही कहाँ है? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मंजिलें अपनी शुरू हुई है, अभी तो लाइफ का। और अगर तुम्हें इस लाइफ को एंड करना भैया, इसका मेरी बातों का मतलब ये मत समझना कि शादी किसी को नहीं करनी, ये मत समझ लेना। सवाल ये है कि अगर तुम्हारा मकसद लाइफ का शादी से बड़ा है तो मत करिए। सवाल कि तुम्हारा मकसद एक शादी से अगर बड़ा है तो मत करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी ने नहीं पूछा। माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने की शादी, अभी वो देश को संभाल रहे, छोड़ दिया उन्होंने घर परिवार, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि उन्होंने गलत किया। नहीं, क्योंकि उनका मकसद देश के लिए है, तो उनका मकसद व्यक्तिगत लाइफ से बड़ा, इसलिए कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया। अगर ऐसा हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर अपनी व्यक्तिगत लाइफ छोड़नी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। एक और सवाल, मुझे 10 साल हो जाएंगे इस बार अपने इंस्टीट्यूट को, 10 साल हो जाएंगे इस बार अपने इंस्टीट्यूट को। ये इतना टाइम जो है बीत गया है। अगर मुझे करना था तो मैं करता ना पहले। अब तो क्या मतलब है? अब तो कोई सेंस ही नहीं है भैया। अब तो मकसद और बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां और ज्यादा हो गई है। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और उतनी ज्यादा क्या होगी? जिम्मेदारी। अगर उस मोहब्बत को तुम बांट दो, वो उचित नहीं है। वो सारी की सारी मोहब्बत एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और लाइफ का मकसद एक ही होना चाहिए। सिंपल बात। तुम लोगों का मकसद ये है। हाँ, मुझे पता है बिल्कुल, भरा बैठा है कि कल नौकरी लग जाए, परसों कर लेगा। अभी जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुए ना, उनको पूछो कहाँ हो, बोले सर आया हूँ देखने के लिए। हर तीसरे दिन ऑप्शन देखते घूम रहे हो। और पहले जब जॉब नहीं लगी थी वो ऑप्शन में थे, अब वो ऑप्शन देखते। तो लाइफ का भैया ये बात बताइए, जॉब लगते ही तुमने शादी कर क्यों सकते? क्योंकि हाँ, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि करते नहीं, हो नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल तुम्हारी एग्जैक्टली सही है, होती है उसके बाद। लेकिन इंसान सोचता भी तो उसके बाद ही है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो अचीव करना था वो कर चुका था, अब उसको क्या हो जाना है? थम जाना है। अरे भैया, एक सिंपल सा जवाब है, या तो भागते रहो या किसी पेड़ की छांव लेके बैठ जाएगा। तो भागते रहना है या पेड़ की छांव लेके बैठ जाना? तुम्हें छांव लेके बैठना है, मुझे बहते हुए पानी की तरह भागते रहना। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम भी लाइफ में एक ऐसा बड़ा मकसद लेके चलो कि बाज की जैसे
ये बाज को बैठना नहीं है, बाज उड़ने के लिए आया है। वो तो छोटे और पक्षियों के लिए है, उनको बैठने तो डालो। तुम डालो बैठने के लिए नहीं है, छांव ले रहे हो हाँ जीवन में, वो मकसद मेरा नहीं है। मेरा लाइफ जो है अभी 10 साल दे दिया है, जितना जब तक चलता रहेगा ये सब स्टूडेंट के लिए। चलना बंद हो जाएगा, फिजिक्स की बुक लिखना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जब तक चलता रहेगा तब तक जो है माइंड थोड़ी ना बंद हो जाएगा, ये तो चलेगा ही। तो इसका जितना यूज कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मैं जॉब में क्या कर लेता, सैलरी लेता और वहाँ आराम से पढ़ा के 4-5 घंटे कॉलेज, 4-5 महीने कॉलेज चलते हैं। अगस्त में एडिशन होता है, सितंबर में शुरू होते हैं, दिसंबर में विंटर वैकेशन, नवंबर में दिवाली की छुट्टियाँ, जनवरी में प्रैक्टिकल। ये तो कॉलेज चलते हैं, इसलिए तो तुम्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कि नहीं बनना है? पीआरसी में जो साइंटिफिक ऑफिसर बने उनका अगर असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ तो वो छोड़ के आगे बोले कि ये चाहिए भैया, जहाँ 4-5 घंटे जाना पड़ेगा, भैया मुझे वो नहीं पता। सिंपल। ओके, क्या जवाब किया है? एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए हमारे जो टीचर है ना बहुत समझदार है कि शादी करके तो 1 या 2 बच्चे होते हैं सिर्फ। यहाँ इनके आज 35,000 बच्चे हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया है। तो इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा विचार और इतना बड़ा परोपकार करने सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है हमारे अटल सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी विकास सर को। विकास सर आप स्टेज पर पधारें, मंच पर। सुनिए ये पता नहीं चलता कब काम की बात कर जाता है, इसके एक्सप्रेशन से तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन सी काम की बात। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा सा सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ बीच में चिल्लाना नहीं, एंड में चिल्लाना, बट सुनना थोड़ा सा। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम तरंग 2025 में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों की तरफ से हमारे परम आदरणीय गुरुजी एसी सर और अजय सर को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए, क्योंकि आपके अब समय का अभाव है। करते समय कॉपियां गाय खा गई, यूनिवर्सिटी की कॉपियां चेक करते समय कॉपियां गाय खा गई, पूरी शिक्षा पद्धति को अंगूठा दिखा गई। अरे हम भी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम ले रहे हैं और गोबर देखकर नंबर दे रहे हैं। अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पिछले कई सालों से एसी सर की शादी के बारे में। सर के विचारों को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ। और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था, इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख के सब चौंके ये कमीना का भी शेर था। हाथ जोड़े चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। मेरे लिए तो सबसे बड़ी आफत बारात की दावत। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीवी बच्चों के साथ में। सभी के सभी बाहर से 130 थे, अंदर से रूखे थे, मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेश आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पांडाल में, एक के ऊपर एक बरसने लगे, जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी के खड़े तरसने लगे। पहली एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष की तरह तली थी, उसकी आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी, उसे बार बार धो रही थी और पड़ोसन की पहनकर आई थी इसलिए रो रही थी। दूसरा एक व्यक्ति था जो अपनी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, खाना खाना तो दूर बेचारा उसे देख भी नहीं पा रहा था। तीसरा एक व्यक्ति चावल की दस्तरी अपनी प्लेट में झाड़ लाया था, इससे कहीं ज्यादा तो अपना कुर्ता फाड़ लाया था। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसलिए पहले से ही कपड़े उतार कर तैयार था। पांचवा इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए बीवी बच्चों से ज्यादा उसका प्लेट पर ध्यान था। छठा अपनी कल्पना में खोया खाना खा रहा था, प्लेट दूसरों की देख रहा था और मुंह अपना चला रहा था। दोस्तों, आठवां स्वयं लड़की का बाप था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे, जो कि घराती तो सारे जीने
इतना सुनते ही वो बिगड़ गई और जोर से चिल्लाई कि पता नहीं किस बेवकूफ के पल्ले पड़ गई। अगर किसी पहलवान से शादी रचाती तो कम से कम भूखी तो ना मारी जाती। तुमसे शादी रचाकर अपने मन को कचोट रही हूँ, क्योंकि हर बार बारात से बिना खाई लौट रही थी। दोस्तों, बात उस समय की है जब हमारे पड़ोस में पड़ोसी सुंदरलाल रहा करते थे। सुंदरलाल जी, जिनकी बड़ी समस्या थी, बेचारे सह को फै बोलते थे। एक दिन वो हमारे पास आके बोलता हुआ, मैंने कहा, अरे सुंदरलाल, जिसमें क्या समस्या है? सभी फै को फै बोलते हैं। बोले, नहीं भाई साहब, अब नहीं बोलते, अब मैं ही बोलता हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास जी के लिए। बहुत ही शानदार विकास सोनी भाई, आपने 2019 का प्रोग्राम 22 का प्रोग्राम होस्ट किया था, तब से हम जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां विकास जी के लिए। और अब विनीहा जी आपके समक्ष आशा जी का एक गीत लेकर के आए। सुबह शाम